हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद ऋतिका। और इसमें हमने कंप्लीट किया था क्लास 9 का, हमने चैप्टर कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हमारा क्या है, इसका टेस्ट है। सो ऑल द बेस्ट। इस टेस्ट में हमारे पास क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे, बस 20 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। सो ट्राई टू आंसर देम एज फास्ट एज यू कैन। आता होगा तो आप 1 सेकेंड में कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, Who discovered the nucleus of the cell? Options हैं Leeuwenhoek, Robert Brown, Purkinje, Schwann. I repeat the question. Who discovered the nucleus of the cell? Leeuwenhoek, Robert Brown, Purkinje and the Schwann. Done? आगे बढ़े। Second question आता है हमारे पास, by which process does the gases move in or out of the cell? कौन से प्रोसेस से कोई भी गैस है जो अंदर या बाहर जाती है सेल से। नेम दैट प्रोसेस। प्रोसेस को डिफाइन नहीं करना, बस प्रोसेस का नाम लिखना है। आप नोटबुक लीजिए और उसमें आप अपने आंसर्स लिखते जाइए और इस वीडियो के एंड में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो किसमें एब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या वो होते हैं, क्या यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, या फिर दोनों में होते हैं, या फिर नन। दीज आर आर 4 ऑप्शंस। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंटेड। नेक्स्ट हमारे पास है, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड इन। जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डिफाइन किस में है, कौन से सेल में वो डिफाइंड है अच्छे तरीके से। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, इन यूकैरियोटिक सेल दैट इज आवर सेकंड ऑप्शन, बोथ और नन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। यानी कि खुद का डीएनए है, किसके पास, 2 सेल ऑर्गेनेलीज के पास खुद का डीएनए है, वो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, बस उनका आप नाम दीजिए। 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस हमारे पास क्या मतलब है, एनर्जी जनरेटिंग। कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी जनरेटिंग, दैट इज आर एटीपी। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास, लाइबोसोम्स, सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियस, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फोर्थ वन इज राइबोसोम्स। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। The 7th question is, chromoplasts are। chromoplasts क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। chromoplasts are the plastids। प्लास्टिड्स कौन कौन से होते हैं, chromoplasts कौन से हैं, या तो कलर्ड हैं, क्या chromoplast कलर्ड हैं, या कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, या फिर कुछ कलर्ड हैं, some are colored and some are colorless, या फिर only of green color। क्रोमोप्लास्ट है वो सिर्फ ग्रीन ही कलर के हैं और कोई कलर नहीं है उनमें। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। दिस इज आवर 7th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन इज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज। ल्यूकोप्लास्ट का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है। ये ल्यूकोप्लास्ट की जो स्पेलिंग है ये गलत लिखी गई है, काइंडली लेट मी करेक्ट इट। ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट क्यों है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पैकेजिंग में, या फिर स्टोरेज में। These are our 4 options. And the 9th question is, cell wall of plants is made up of chitin, glucose, cellulose और starch. प्लांट की जो सेल वॉल है वो इन चारों में से किस मटेरियल की बनी हुई है। 10th क्वेश्चन हमारे पास आता है, in which type of cell division does the daughter cell have the same number of chromosomes as of the mother cell। अगर मदर सेल में क्रोमोसोम अगर X है तो डॉटर सेल्स, जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी XX क्रोमोसोम नंबर है वो प्रेजेंट होगा। ये कौन से सेल डिवीजन का टाइप है, क्या वो मियोसिस है, क्या वो माइटोसिस है, क्या वो अपोप्टोसिस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और है, ठीक है। हमारे पास 11th क्वेश्चन है, अमीबा obtains its food through। अमीबा जो है दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है। 4 ऑप्शंस हमारे पास, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। फिर हमारे पास 12th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो हमने देखा था
जो है एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की या फिर किसी भी सेल की एनर्जी करेंसी, उस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन चारों में से कौन सी है जो कि करेक्ट नेम है, जो कि करेक्ट फुल फॉर्म है एटीपी की? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर मेड बाय। लाइसोसोम्स जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो किससे बनाए हैं, वो किस सेल ऑर्गेनेली ने बनाए हैं? रफ ईआर, ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। व्हिच सेल ऑर्गेनेली हैज मेड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर lysosomes? Moving on to our next question is rough endoplasmic reticulum, RER is called so because of the presence of, मतलब कि क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हम रफ क्यों बोलते हैं? रफ क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसपे कुछ चीज प्रेजेंट होगी। कि क्या प्रेजेंट है उसपे जिसकी वजह से हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस या फिर राइबोसोम्स। इन चारों में से क्या प्रेजेंट है जिससे कि हम रफ ईआर को रफ ईआर कहते हैं? 15 क्वेश्चन इज आर flattened sacs arranged parallelly in Golgi apparatus is called. Golgi apparatus का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये हमारे पास यहाँ वेसिकल्स आते हैं। ये जो पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्गुलस, मेम्ब्रेन्स, सिस्टर्न्स या फिर वेसिकल्स। उन पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं गोल्जी apparatus में? 16th क्वेश्चन इज हु प्रपोज द सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी जो है वो हमें किसने दी? कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी? द फर्स्ट ऑप्शन इज शेल्डन एंड श्वान, फॉलोड बाय पुरकिंजी, रॉबर्ट ब्राउन एंड ल्यूवेनहॉक। चारों में से किसने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था? 17th क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसी भी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? सेल श्रिंक कर जाएगी, सेल फूल जाएगी या फिर सेल सेम रहेगी, या फिर बस को जो सेल का जो न्यूक्लियस है बस न्यूक्लियस श्रिंक करेगा, बाकी सेल पे कोई असर नहीं होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली हमारे पास 18th क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्रीवियस वन था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेल श्रिंक करेगी, सेम ऑप्शंस, या सेल स्वोल कर जाएगी, या फिर सेल सेम रहेगी, या फिर जो न्यूक्लियस है सेल का बस न्यूक्लियस सूज जाएगा, स्वोल कर जाएगा। जैसे कि हम बलून लेते हैं, बलून में पानी डालते हैं तो सेल वो स्वोल कर जाती है ना, एग्जैक्टली क्या फिर न्यूक्लियस स्वोल करेगा, ठीक है, या फिर सेल सेम रहेगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं इसके। व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल। जो हमारे पास जो सेल है वो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका आपको मीनिंग बताना है। इसका लिटरल जो लैटिन में जो मीनिंग होता है उसका क्या मतलब है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है which stains are used to view nucleus under a microscope। अगर हम स्टेनिंग करते, अगर आप किसी सेल को स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस देखने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेन्स हैं जो कि हम न्यूक्लियस देखने के लिए यूज करते हैं। वो कौन कौन से स्टेन्स हैं? मिनिमम आपको 2 बताने हैं और मैक्सिमम आपको 3 बताने हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 3, ठीक है, 2 तो बताने ही बताने हैं। ऑलराइट, आर यू रेडी? सबने अपने अपने आंसर्स लिख दिए हैं, तो एक बार हम वापस चलते हैं और वापस इन सब के आंसर्स देखते हैं क्या क्या इन सब के आंसर्स होंगे। यस, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? द आंसर इज बी, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो सेल है, जो सेल डिस्कवर की थी वो हमारे पास की थी ल्यूवेनहॉक ने सेल डिस्कवर की थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। और पुरकिंजी ने क्या किया था? पुरकिंजी ने टर्म दी थी, कौन सी टर्म दी थी? प्रोटोप्लाज्म की हमारे पास इन्होंने टर्म दी थी। और श्वान, शेल्डन और श्वान जो है उन्होंने क्या दिया था हमारे पास? उन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। ओके, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है बाय विच प्रोसेस डिड द सेल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर है उस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? किसी भी जगह पे कोई भी मेटेरियल कंसंट्रेटेड फॉर्म में है उसका फॉरवर्ड होना
किसमें? लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स और गैसेस from a region of higher concentration to a region of its lower concentration is known as diffusion। तो सेल में कोई भी गैसेस मूव करेंगे सेल के अंदर या सेल के बाहर, कौन रेगुलेट करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन। दिस विल बी रेगुलेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब हमारे पास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो सेल्स हैं उसमें वेल डिफाइंड जो है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है उसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? मेम्ब्रेन्स हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव है। एडवांस स्ट्रक्चर्स में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक सेल का वेल डिफाइंड है, ट्रू न्यूक्लियस है। इनफैक्ट द वर्ड प्रो इज मीन्स प्रिमिटिव एंड द वर्ड कैरियोटिक, ये आया हमारे पास वर्ड कैरियोन से। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और जो यूकैरियोटिक है ईयू का जो मतलब है वो होता है ट्रू, और कैरियोन का भी हमने मतलब देखा है न्यूक्लियस, दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। Fifth question, name two cell organelles that contain their own DNA और own genetic material। कौन कौन से हैं वो हमारे पास? वो हमारे पास है, इससे पिछली ही वीडियो में हमने सीखा था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इनके पास अपना खुद का डीएनए है और क्या है? साथ ही साथ इनके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी है। दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। Which cell organelle is called the powerhouse of the cell? This is the easiest question, which answer is mitochondria। Mitochondria क्या जनरेट करता है? हमारे पास ATP जनरेट करता है। Therefore mitochondria is the powerhouse of the cell। Chromoplasts are colored plastids। Answer is colored plastids। ये नहीं only of green color, green color pigment होता है, that is chlorophyll, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ओनली ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। बट क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड ग्रीन कलर भी हो सकता है, उसमें ऑरेंज भी हो सकता है, और साथ के साथ येलो और जो भी कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आर ओनली ऑफ ग्रीन कलर। कलरलेस प्लास्टिड्स कौन से होते हैं हमारे पास? ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं उनका प्राइमरी फंक्शन है स्टोरेज का। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। चाइटिन किससे बनी होती है? फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? चाइटिन से। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज से। इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन does the daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell? अगर मदर सेल हमारे पास डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स जो हैं वो भी डिप्लॉइड ही होंगी। ये कौन से सेल डिवीजन में होता है? माइटोसिस। आंसर इज माइटोसिस। मियोसिस आपको पता है जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तब होती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? माइटोसिस में सेम रहते हैं, इक्वल। अपोप्टोसिस किसको बोलते हैं हम? सेल डेथ को बोलते हैं, is known as cell death। 11th question, amoeba obtains its food through endocytosis। एंडोसाइटोसिस से फूड एनगल्फ करता है और जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको एक्सपेल करता है एक्सोसाइटोसिस से। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें से बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास गलत हैं, वो रॉन्ग नेम्स हैं। द करेक्ट नेम इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर मेड बाय स्मूथ ईआर। जो स्मूथ ईआर है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है लाइसोसोम्स के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। दिस इज सो इजी। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसीलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, ठीक है। स्मूथ ईआर पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये है
कि जो गोल्जी बॉडीज जो है, गोल्जी अपैरेटस जो हमारे पास, उसमें फ्लैटेंड सैक्स अरेंज पैरेलली, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिंगल को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, और नहीं, प्लूरल को हम बोलते हैं सिस्टर्न, सिंगुलर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, वो प्रपोज द सेल थ्योरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था कि शेल्डन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। पुरकिंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास दिया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था हमारे पास? सेल की डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? सेल विल गेट स्वोलन अप। जो सेल है वो फूल जाएगी, कभी कभी फूल कितनी फूल जाएगी कि वो फूट भी जाएगी, ब्रस्ट ओपन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन वो हायर है, सेल के जो अंदर है वो वाटर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लोअर है, आउटसाइड में वाटर कंसंट्रेशन जो वो है वो हायर है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल होगी वो फूल जाएगी। द सेल विल गेट स्वॉलन। और ऐसे ही हमारे पास व्हाट विल हैपन व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? द सेल विल श्रिंक। श्रिंक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्यों? क्योंकि सेल है, सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, बाहर जो है हाइपोटोनिक उसके अंदर H2O की कंसंट्रेशन क्या है? वो कम है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो सेल वो है वो श्रिंक कर जाएगी। ये हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। सेल क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। द श्रिंकेज ऑफ प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। What is the literal meaning of the word cell? Cell है लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से है। सेल का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटिल रूम, यानी कि छोटा सा कमरा। जब ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार सेल को देखा था, ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, छोटे छोटे उसको कंपार्टमेंट्स नजर आए थे उनको, तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे रूम जैसे हैं, छोटे छोटे, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया सेल। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को हम नाम देंगे सेल। द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेल इज लिटिल रूम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेन्स आर यूज्ड टू व्यू न्यूक्लियस अंडर अ माइक्रोस्कोप? तो हम 3 स्टेन्स देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेन आता है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, सैफ्रानिन, और थर्ड हमारे पास आता है मिथाइलिन ब्लू। ये हमारे पास 3 स्टेन्स हैं जो कि न्यूक्लियस को व्यू करने में हेल्प करते हैं। और हमारे पास जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। एक बार प्रॉपर्ली हम इनके डिफरेंसेस में एक बार गो थ्रू होंगे कि प्रॉपर इनके डिफरेंसेस क्या हैं, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। तो कितने कितने मार्क्स आए कमेंट में बता दीजिए, 20 में से कितने कितने नंबर आए हैं सबके। बी ऑनेस्ट विद, ओके, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स। और आज की हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नोन वंस। थैंक यू सो मच।